जब स्ट्रिंग्स को हमने शुरू किया था तो हम अपनी बुक को फॉलो करते हुए अगर चलें तो स्ट्रिंग की हमने देखी थी। सबसे पहले जो चीज थी वो स्लाइसिंग थी। ठीक है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग हमने कल देख ली थी थोड़ी बहुत। आज जो है वो हम फर्दर देखेंगे कि स्ट्रिंग हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। वो कहते हैं कि यू कैन प्रोवाइड अ स्किप वैल्यू एज अ पार्ट ऑफ योर स्लाइस लाइक दिस। अच्छा, अब तो क्या होता है कि हमारे पास लेट्स सपोज एक स्ट्रिंग है, मेरे पास एक ये स्ट्रिंग है अमेजिंग। अमेजिंग नाम की स्ट्रिंग है मेरे पास। लेकिन मैं अपनी मर्जी से इसकी कुछ वैल्यूज प्रिंट भी करवा सकती हूँ, इसकी वैल्यूज को मिस भी करवा सकती हूँ, और इसके अंदर से कुछ तो उनको रिप्लेस भी करवा सकती हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये है जीरो वन, जीरो इंडेक्स, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। मतलब कि अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग देखूं तो इसकी इंडेक्सिंग जा रही है सिक्स तक। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो इस स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो होगी सेवन होगी। ठीक है, अब अगर मैंने क्या करना है, लेट्स सपोज मैंने अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है। मैं जाती हूँ अपने वीएस कोड पे, सॉरी वीएस कोड पे कह रही हूँ, जो मैं यूज करेंगे गूगल कोलैब। ठीक है, मैंने अपनी एक स्ट्रिंग को स्टोर करवाया ए के अंदर और मैंने कह दिया कि ए के अंदर लिखा हुआ है अमेजिंग। ठीक है, अमेजिंग। और इसके बाद मैंने अमेजिंग लिखा और मैंने कह दिया कि प्रिंट कर दो किसको, प्रिंट कर दो ए को। ठीक है, हम अपने कोड को रन करते हैं और हम इसकी आउटपुट देखते हैं तो उसने मुझे अमेजिंग प्रिंट करके लाके दे दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये कहा कि मुझे ये पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए। ठीक है, स्ट्रिंग को स्लाइस करने का तरीका ये भी होता है कि मैंने कहा कि प्रिंट ए कर दो, या फिर मैं उसको कह रही हूँ कि प्रिंट कर दो किस तरीके से, प्रिंट कर दो ए को। और मैंने अब उसको इंडेक्सिंग दे दी। इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि मैं कहती हूँ कि सेवन तक जो है ना, मुझे उसकी जो इंडेक्सिंग है वो ला के दे दो। सेवन तक जो भी उसके अंदर डिजिट्स पड़े हुए हैं वो ला के दे दो। ठीक है, उसने मुझे पूरी की पूरी स्ट्रिंग को साइज करके दे दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ एक कॉलन लगाया और कॉलन के बाद मैंने सेवन लिख दिया। मैंने यहाँ पे तो लिखा ही नहीं कि यहाँ पे मुझे जीरो से सेवन की स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पाइथन इस चीज को ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करता है कि हमने क्या उसको स्ट्रिंग दी हुई है। ठीक है, मतलब कि हम उसको क्या कह रहे हैं। अगर मैं इसको एम्प्टी स्पेस छोड़ के यहाँ मैं सिर्फ कॉलन सेवन कर रही हूँ तो पाइथन इस चीज को अंडरस्टैंड करेगा कि वो स्लाइसिंग है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है और वो कहाँ तक जाएगी, सिक्स तक जाएगी। क्योंकि मैंने आपको कल ही इस चीज के बारे में बताया था कि अगर मेरे पास ये वर्ड है, इसकी जो इंडेक्सिंग है वो सिक्स तक जा रही है। ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग सिक्स तक जा रही है। तो मुझे अगर कंप्लीट स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है तो उससे एक ज्यादा इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। आप ये कहोगे कि इंडेक्सिंग नंबर तो इसकी सिक्स तक जा रही है लेकिन आप यहाँ पे सेवन लिख रही हो, तो फिर हमें पूरा, क्योंकि पाइथन में बाय डिफॉल्ट वो क्या होती है कि जो लास्ट इंडेक्स होता है वो इंक्लूड नहीं होता। इसी वजह से मैंने यहाँ पे सेवन लिखा तो मुझे वो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ एट कर देती हूँ, ठीक है, एक ज्यादा कर दी है, एक ज्यादा से भी एक ज्यादा कर दी है। तो अभी इसको हम रन करके देखते हैं तो क्या होगा। ठीक है, अब उसने वो खुद ही इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि वो इसकी जो इंडेक्सिंग है वो है यहाँ तक, तो आप जितनी मर्जी ज्यादा देते जाएंगे तो वो उस चीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वहां तक उसको रीड करेगा और उसके बाद उसको टर्मिनेट कर देगा। अच्छा, अब आप क्या कहते हो, आपने कहा कि जीरो से एट तक, जीरो से सेवन तक इंडेक्सिंग को प्रिंट करवाओ और कॉलन कर दो फोर। अब देखिएगा कि क्या होता है, ए और आई। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, मैंने जब ये वाली कहा, मैंने इस स्टेटमेंट के अंदर कहने की ये कोशिश की है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है। टेक्स्ट में लिखते हैं इसको, टेक्स्ट। ठीक है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए एम ए जेड ए आई एन जी।
अब इसकी अगर मैं इंडेक्सिंग करूं तो इसकी इंडेक्सिंग देखिएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अच्छा, अमेजिंग में चलो ये तो आता ही नहीं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है एनीवेज। अच्छा, इसमें क्या हुआ है, अब मैंने जो ये वाली कमांड दी, इसमें मुझे उसने ए और आई प्रिंट करवा के ला के दिया, बाकी चीजें क्यों नहीं उसने प्रिंट करवाई, हालांकि मैंने तो उसको कहा था 0 से 7 तक जो है वो स्ट्रिंग को रीड करो, और फोर्थ वाली वैल्यू का मतलब यहाँ पे ये है कि वो यहां से लेके यहाँ तक जो है वो स्ट्रिंग को रीड तो करेगा, लेकिन वो जंप मारेगा। जंप किस तरह से मारेगा कि उसको मैंने कहा कि 4 का गैप कर दो अंदर से, ठीक है, इसी वजह से उसने 1, 2, 3 और 4 वर्ड्स को गायब किया, और मुझे ये वाली जो चीज है वो ए और आई ला के प्रिंट करके लाके दे दिया। मतलब कि जो आप लास्ट पे कॉलन के बाद जो भी फिगर यहाँ पे लिखोगे वो उतने का जंप मारेगा, ठीक है। लेट्स सपोज आपको छोटी सी एग्जांपल से समझाते हैं, थोड़ी एग्जांपल से समझाते हैं ये, कि मैंने उसको कहा कि 0, 7 और फिर मुझे कर दो, क्या कर दो, मुझे 2 कर दो, ठीक है। अब देखिएगा कि वो क्या मुझे प्रिंट करके ला के देगा। उसने 2 का गैप किया, 2 का गैप कर रहा है वो, 1 और 2 मिस किए, फिर उसने 1 और 2 मिस किए, पहले 2 को अच्छा, समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मैंने उसको रिमूव भी कर दिया अगेन। सही है, अमेजिंग लिखा हुआ है। अब मैंने उसको कहा है कि 0 से 7 तक रीड करो, वो पूरी स्ट्रिंग को रीड करेगा, पहली चीज तो ये है, ठीक है। इसमें वो, अब वो 2 का जंप करना है, उसने 2 का जंप करने का मकसद ये है कि उसने 2 को, ये कहाँ से रिमूव करना है, एनीवेज, और दोबारा से इस चीज को हम देख लेते हैं, ये पता नहीं क्यों खराब हो रहा है बार बार। एनोटेशन, उसने पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रीड करना है, और उसके बाद उसने क्या काम करना है, उसने 2 को जंप करना है, ठीक है, जो भी आपके पास लिखा हुआ हो माय गॉड, पेंसिल यूज करना चाह रही हूँ लेकिन काम नहीं कर रहा, ठीक है, हो गया। अब उसने 2 को जंप करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो इंडेक्स नंबर 2 होता है, जो भी लास्ट वाला इंडेक्स होगा वो उसके अंदर रीड नहीं होगा। इस वजह से वो यहाँ पे क्या करेगा, वो 1 का जंप ले रहा होगा, मतलब कि उसने पहले एक वैल्यू प्रिंट करवाई ए को, फिर उसने उसने देखा कि हमें कितने का जंप करने के लिए, कितनी वैल्यूज स्किप करने के लिए, जो हम लास्ट पे लिखते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि हमने वैल्यूज को स्किप करना है। वैल्यू स्किप करने के लिए कहा होगा 2 वैल्यूज, क्योंकि पाइथन के अंदर जो लास्ट वाला इंडेक्स नंबर होता है वो रीड नहीं होता, उससे पहले वाली जो वैल्यू होती है वो रीड होती है, तो वो क्या होती है, 1 होती है। इस वजह से उसने एम को छोड़ा, और फिर उसने ए को प्रिंट करवाया, फिर उसने जी को छोड़ा, फिर उसने आई को प्रिंट करवाया, फिर उसने एन को छोड़ा, और उसने लास्ट वाला जो इंडेक्स नंबर है या जो लास्ट वाला करेक्टर है उसको प्रिंट करवा के लाके दे दिया, ठीक है। ये हमने छोटे छोटे स्टेप्स लिए थे, तो उसको समझ के आई। हम यहाँ पे इंडेक्स, एक तो इंडेक्सिंग करवा रहे हैं, ठीक है, दूसरी चीज ये है कि एक हम उसके अंदर से वैल्यूज को स्किप करवा रहे हैं, स्किप बाय 2। यहाँ पे हमने 2 लिखा है, लेकिन पाइथन को पता है कि वो लास्ट वाला इंडेक्स नंबर रीड नहीं करता, वो 1 1 के गैप से हमें जो भी लेटर बचेगा वो हमें लाके दे देगा। इसकी और एक एग्जांपल देख लेते हैं, किस तरह से कि दिस वर्क इज वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब ये मेरे पास काफी लंबी चौड़ी स्ट्रिंग हो गई है, तो मैं क्या कहती हूँ कि मुझे यहाँ पे मैं 4 का गैप कर देती हूँ, लेट्स सपोज। अब देखिए कि मेरी स्ट्रिंग किस तरह से आएगी, दिस वर्क इज वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। अब मैंने 4 का गैप किया है, और यहाँ पे उसने सिर्फ मुझे टी ला के दे दिया। टी कौन सा उसने मुझे दिया है, दिस का, ये वाला, ठीक है। अब
इसने मेरे ख्याल से इस पूरे के पूरे, ये लिखी तो मैंने एक स्ट्रिंग है, लेकिन उसने इसको एज अ सिंगल वर्ड देखा है, या फिर किस तरह से, एक तो गूगल को लैब में समझ भी नहीं आता मुझे जल्दी से। एनीवेज देखते हैं दिस को। अब क्या किया उसने, ठीक है, अब मैंने जब उसको फोर का गैप करने के लिए कहा तो उसने पहला वर्ड तो प्रिंट करवा दिया। अब उसको मैंने कहा कि फोर का गैप करना है, ठीक है, मतलब कि वो थ्री का गैप करेगा। जब ये थ्री का गैप करेगा तो ये सारी की सारी वैल्यूज स्किप हो जाएंगी और बचेगा कुछ भी नहीं, वो बचेगा वहां पे दिस, दिस का जो है वो टी रह जाएगा। इस तरह से आई होप कि आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। अगर हम इसको वीएस कोड से करते तो आपको रूटीन के मुताबिक समझ आती। आई डोंट नो कि अब आपको गूगल कोलैब पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग की स्लाइसिंग की है और फिर उसके अंदर से हमने कुछ वैल्यूज को मिस करवाया है, मतलब कि स्किप करवाया है, जो कि हम वैल्यूज को स्किप करवा सकते हैं यही वाला फॉर्मेट यूज करके या यही वाला पैटर्न यूज करके। जैसे कि उसने अमेजिंग वर्ड लिखा और उसने कहा कि वन से लेके सिक्स तक जो स्ट्रिंग है वो करवाओ और टू टू का गैप ले लो, मतलब कि उसने टू टू का गैप लिया। अब उसने वन से लेके सिक्स तक करवाया था, उसने जीरो को इंक्लूड ही नहीं किया था। इस वजह से वो पहला वर्ड क्या प्रिंट होगा, एम होगा, फिर वन का गैप आएगा, ए आएगा, एम प्रिंट हुआ, फिर वन का गैप हुआ, जी आया, और फिर वन का गैप हुआ तो एन आया। और क्योंकि सिक्स तक उसने कहा था, सिक्स तक उसने कहा था तो वो एन तक ही उसको रीड करेगा, तो उसने उसकी स्ट्रिंग ला के उसको दे दी। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग को जो स्लाइस करने वाला काम होता है ना, वो कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रिंग को स्किम करने में। कि लेट्स सपोज आपके पास बहुत लंबी एक कहानी लिखी हुई है, जैसे आपके पास ये वाली पूरी की पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन लिखी हो, लेट्स सपोज, ठीक है। अब इसके अंदर से आपको एक पर्टिकुलर वर्ड चाहिए, तो उस पर्टिकुलर वर्ड को प्रिंट करवाने के लिए हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं, और स्ट्रिंग स्लाइसिंग में फिर हम वैल्यूज को स्किप करवा के जो पर्टिकुलर चीज आपने प्रिंट करवानी है वो आप करवा सकते हैं। थोड़ा बहुत समझ तो आई गया होगा आपको। नेक्स्ट भी उसी तरह से उसने एग्जांपल दी हुई है कि वर्ड अमेजिंग जो है ना, अच्छा, अब वर्ड अमेजिंग को भी लिखने के, स्लाइस के अंदर लिखने के तरीके हैं कि अगर आप ये कर रहे हो, मैंने कहा कि प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो किसको, कहां से, ए को प्रिंट करना है हमने। एक ये चीज थी जो आपने यहाँ पे देखी थी, मैंने सिर्फ कॉलन लगाया और सेवन लिख दिया, ठीक है। एक ये चीज है, दूसरी चीज ये है कि मैंने लिखा प्रिंट, और ए को मैंने प्रिंट करवाना है और मैंने उसकी स्लाइसिंग करनी है। वो मैंने स्लाइसिंग करनी है, लेट्स सपोज जीरो से कॉलन लगा दिया मैंने, ठीक है, जीरो सिर्फ कॉलन लगा दिया। अब देखिए इन सबकी आउटपुट मेरे पास क्या आती है। इसकी आउटपुट आ गई मेरे पास दिस, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग दिस है। इसकी आउटपुट मेरे पास क्या आ गई, सिर्फ टी आ गई। इसकी आउटपुट भी दिस आई और इसकी आउटपुट भी दिस आई, हालांकि मैंने उसको शुरू वाली इंडेक्सिंग नहीं दी, यहाँ पे मैंने इसको लास्ट वाली इंडेक्सिंग नहीं दी। पाइथन ने इसको खुद ब खुद ही अंडरस्टैंड किया कि अगर हम लास्ट वाला इंडेक्स नंबर नहीं बता रहे उसको, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही इसको प्रिंट करवा के देनी है। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट वाला इंडेक्स नंबर नहीं बता रही तो वो बाय डिफॉल्ट उसको जीरो से ही स्टार्ट करेगा और पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो होगी वो आपको ला के दे देगा, ठीक है। इस तरह से करके हम कर सकते हैं स्ट्रिंग को यूज। अब हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन, जी सर, आशिक, मोहम्मद आशिक। हाँ जी मैम, पिछला कोड ज़रा दोबारा दिखाइएगा। जी, अच्छा मैम, ये तीसरी लाइन पे लिखा हुआ है प्रिंट ए, ये दरम्यान में सेवन अगर हम ना लिखें तो क्या ज़रूरी है? नीचे हमने नहीं लिखा तो वो यहाँ कोड पे दे रहा है। ये, जी जी। हाँ ठीक है, ना लिखें, देख लेते हैं इसमें क्या होता है। फिर भी उसने उसको वही रीड किया जो ये वाला काम हुआ, जो यहाँ पे काम हुआ वहां पे ही ये वाला काम हुआ, ठीक है। मतलब कि उसने रीड किया ना कि आपने टू कॉलम साइड बाय साइड लगा दिए हैं, तो ये वाला तो वो स्ट्रिंग को रीड करने के लिए यूज होगा और फिर ये उसकी वैल्यूज को स्किम करने के लिए यूज होगा, ठीक है। तो समझ आती है उसको, मतलब कि पाइथन ने हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी दी है। देखें यहाँ पे अगर आप इसको करते हैं तो वो आपको सारी की सारी उसकी वो वाली चीजें भी, डिस्क्रिप्शन भी बताएगा कि आप कर क्या रहे हैं, आपने क्या रोना डाला हुआ है। इस तरह से करके हमें काफी इन फंक्शंस, ये जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, इन सॉफ्टवेयर को यूज करने का तरीका, फायदा ये भी है कि ये हमें साथ साथ डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं किसी कॉलन पे लिखती हूँ
तो वो कॉलन जो है वो मुझे सजेशंस देगा। मुझे एक एक दफा मैंने डबल कोट्स लगा दिए, दूसरी दफा मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक दफा मैंने ये इंडेंटेशन कर दी, उसकी दूसरी दफा मुझे इंडेंटेशन नहीं करनी पड़ी, ब्रैकेट्स लगा दी हैं तो दूसरी दफा नहीं लगानी पड़ती। सारे सॉफ्टवेयर का काम ऑलमोस्ट सेम ही होता है। एनीवेज, अब हम देखते हैं अच्छा हमारा मैम। नेक्स्ट। जी जी। अच्छा मैम, हम पूरा वर्ल्ड भी वो करवा सकते हैं स्लाइस, जिस तरह यहाँ पे हम अल्फाबेट करा रहे हैं। हम्म। पूरा वर्ड स्लाइस मतलब, अगर आप कहते मतलब हैं मैंने जिस पूरा। अमेजिंग पूरा हम हम्म। मतलब वो करा सकते हैं, दिस इज दिस वर्क इज, जिस तरह आपने पहले एक वो सेंटेंस लिखा था ना, हम्म। उसमें एक पूरा वर्ड दिस पूरा हम वो स्लाइस कर सकते हैं। होना तो चाहिए, पता नहीं, अब देखते हैं इसको। अमेजिंग मैम हो जाता एंड। है बस, स्टार्टिंग कुछ लो एंड एंडिंग लो, बस कॉलन लगा दें ब्रैकेट में। बल्कि स्टार्ट कर ले मैम, जीरो से। हो गया, हो गया, पहले नहीं हो ठीक रहा है। था, अब हो गया। ठीक है, अब इसकी जगह पे देखें, अब हमने ये वाली स्लाइस की है ना, तो उसने उनको उसको रीड किया अच्छे तरीके से, और वो हो गया। ठीक है, मतलब कि पहले उसने देखा कि जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट किया तो टी दे दिया। फिर तीन का जंप किया तो वो आगे से कुछ बचता ही नहीं। ठीक है, यहाँ से कुछ बचता ही नहीं। फिर उसको यहाँ से जंप किया तो यहाँ पे के बच जाएगा सिर्फ। फिर यहाँ से कुछ नहीं बचेगा। और मतलब कि उसने सारी की सारी एम्प्टी स्पेसेस, जो वाइट स्पेसेस हैं, उनको भी रीड किया, उनका भी एक इंडेक्स नंबर होता है। और जो भी उसने इवेल्युएट करके हमें आंसर दिया, वो हमारे पास ये मीनिंगलेस आंसर जो है वो बच जाता है। मतलब कि काम हो रहा है, उसको समझ आई उसने पूरे के पूरी लाइन को। अब यहाँ पे वही मैंने आपको बताया कि अगर पूरी की पूरी स्टोरी लिखी हो, तो वो पूरी की पूरी स्टोरी को स्किम राइट करेगा, और आपको आपकी इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट होगा वो आउटपुट करके लाके दे देगा। ठीक है। ओके। थैंक यू मैम। ओके, अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास हमारी बुक कहाँ गई, चलिए। स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के बेशुमार फंक्शंस हैं। मतलब कि स्किम को हम क्या क्या कर सकते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है। वो हमने कल देख लिया था कि लेन ऑफ str करके, या लेन ऑफ जो भी हमारी स्ट्रिंग का नाम है वो हम करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे मेरे पास के स्ट्रिंग को कैपिटलाइज किस तरह से करना है। कैपिटलाइज मतलब मेरे पास है, हम इसी को कॉपी करते हैं और हम अपने कोड में जाके यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कॉपी नहीं होगा। str। ठीक है, हमने एक स्ट्रिंग बनाई str इज इक्वल टू हैरी के नाम से। ठीक है, इस स्ट्रिंग का नाम आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। मैं अगर चाहूँ तो मैं इस स्ट्रिंग का नाम आयशा रख लेती हूँ। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, और इसके अंदर मैंने क्या पुट करवा दिया है, आयशा पुट करवा दिया। ये मेरी स्ट्रिंग है एक। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी ये वाली स्ट्रिंग है ना, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो के मुझे रिटर्न हो। तो मैं उसको कैपिटल कर सकती हूँ किस तरह से, मैं कहती हूँ कि आयशा डॉट कैपिटलाइज। ठीक है, और फिर मैंने इसको क्या किया, प्रिंट करवा दिया। तो भी मैंने इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाई है, तो देखिएगा क्या होगा। मेरी वो वाली जो स्ट्रिंग मुझे रिटर्न हुई है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या हो सकता, वो क्या हो गया है, अपर लेटर हो गया है। ये होता है स्ट्रिंग को कैपिटलाइज, स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करने का तरीका। मतलब ये भी एक स्ट्रिंग करेक्टर है। इसी तरह से हमारे पास होता है स्ट्रिंग डॉट लोअर। ठीक है, मतलब कि अगर मैंने इसको करवाया है अपर में करवाया, तो मैं इसको लोअर में भी कन्वर्ट करवा सकती हूँ। ठीक है, अब देखेगा क्या होगा कि वही काम हुआ, लेकिन मेरी स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, लोअर में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं बाकी के लेटर्स भी कैपिटलाइज कर दूं तो क्या होगा, बाकी के लेटर्स भी वो सारी की सारी को
उसमें कन्वर्ट कर देगा। अगर इसी तरह से मेरा पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो अगर स्मॉल लेटर्स में है तो वो उसका फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटलाइज करेगी, लेकिन लोअर फंक्शन क्या काम करता है कि वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ही लोअर कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो फंक्शंस देखे, लोअर का स्ट्रिंग डॉट लोअर और स्ट्रिंग डॉट अपर कैपिटलाइज, सॉरी। तो इसी तरह से हमारे पास स्ट्रिंग डॉट अपर का भी होता है, स्ट्रिंग डॉट UPPER। अब देखते हैं कि यहाँ पे मैं अपनी स्ट्रिंग को क्या करती हूँ, अपनी स्ट्रिंग को मैं कर देती हूँ माई नेम इज आयशा। ठीक है, देखते हैं कि वो क्या करता है कि माई नेम इज आयशा कर दिया। अगर आपने पूरी की पूरी स्ट्रिंग को अपर लेटर में कन्वर्ट करवाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अपर फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ फर्स्ट को कैपिटलाइज करवाना है तो आपको कैपिटलाइज का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज, तो वो आपको साथ साथ सजेस्ट भी कर रहा है। तो सिर्फ मेरा माई कैपिटल होगा, बाकी सारी की सारी जो मैंने कहानी लिखी होगी वो एज इट इज रहेगी। अगर मैंने इसको लोअर में कन्वर्ट करना है तो वो लोअर लिख दूंगी। ठीक है, आई होप के समझ आ रही है। इस तरह से कोई और फंक्शन भी, मतलब कि यही दो चार मशहूर हैं फंक्शंस str के, स्ट्रिंग के, लेकिन इसके अलावा भी बड़ी ज्यादा चीजें होती हैं, बड़ी ज्यादा फेमस फंक्शंस होते हैं, वो भी हम साथ साथ देखेंगे। अब यहाँ पे है एक फाइंड का फंक्शन। ठीक है, फाइंड का फंक्शन क्या करेगा, जो आपने फाइंड करवाना होगा वो आपको फाइंड करके लाके दे देगा। किस तरह से, मैं क्या करती हूँ कि ट्राई करते हैं इसको, डॉट फाइंड आयशा डॉट फाइंड, और मैं कहती हूँ कि मुझे नेम आयशा डॉट फाइंड, और जो फाइंड करना है ना उसको डबल कोट में यहाँ पे लिख देना है। क्या फाइंड करना है, NAME। ठीक है, देखते हैं वो क्या ला के देता है मुझे। तो उसने मुझे 3 ला के दे दिया। 3 क्यों ला के दिया, 1 2 3, 0 1 2 3। मिनट, इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट वन द फंक्शन फाइंड्स अ वर्ड एंड रिटर्न इट्स इंडेक्स। ठीक है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उसका इंडेक्स नंबर मुझे ला के दे के देगा कि मैंने लेट सपोज यहाँ पे कहा है कि मैंने अगर लिखा यहाँ पे नेम, ठीक है, तो नेम का जो इंडेक्स नंबर है वो मुझे उसने ला के दे दिया कि जो नेम है वो आपका थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। जैसे आपने देखा M का 0 इंडेक्स होता है, Y का 1 इंडेक्स होता है, ये एम्प्टी स्पेस होगी, जो व्हाइट स्पेस होगी उसका 2 इंडेक्स होगा, और N जो होगा उसका 3 इंडेक्स होगा, 3 से आगे वो शुरू होगा। तो उसने मुझे बता दिया जो आपने यहाँ पे नाम ढूंढने की कोशिश की है उसकी जो इंडेक्सिंग है वो 3 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब मैंने अगर कोई चीज ढूंढनी है, मुझे पता चल गया वो 3 से स्टार्ट हो रही है, तो मैं उसको इंडेक्स नंबर दे के क्या कर सकती हूँ। अब देखो मुझे पता है ना कि ये वाला जो नेम है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है, उसका इंडेक्स नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको एफिशिएंटली किस तरह से काम कर सकती हूँ। मैं कहती हूँ कि प्रिंट करो आयशा के अंदर कहाँ से 3 से लेके इंडेक्स नंबर प्रिंट कर दो 7 तक। ठीक है, अब मेरा देखिएगा मेरे पास क्या प्रिंट होके आता है, मेरे पास नेम प्रिंट होके आ गया। तो मैंने चीज ढूंढनी है, पहले उसको एफिशिएंटली फाइंड किया, उसका इंडेक्स नंबर, और फिर उसको स्लाइसिंग करके प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको स्लाइसिंग की भी इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी और फाइंड की भी इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी। इसी तरह से मैं यहाँ पे अपना नाम ही ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे अपना नाम चाहिए। उसने मुझे बताया 11 से शुरू हो रहा है, और मैं अगर अपने जो नेम है, अपना जो नेम है उसके नंबर्स का हिसाब लगाऊं, AYESHA है। ठीक है, मेरे पास A आता है। अब वो मुझे बता रहा है कि ये जो है 11 से स्टार्ट हो रहा है, 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 16, मैं इसको 16 तक जो है वो दे देती हूँ इंडेक्स नंबर। लेट सपोज मैंने उसको कहा कि 11 से शुरू करो और 16 तक चले जाओ, 17 तक चले जाओ, चलो 17 तक चले जाओ। तो देखते हैं मुझे क्या प्रिंट करके लाके देगा, आयशा प्रिंट करके लाके दे देगा। तो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो हमें पाइथन आएगी। इज दैट क्लियर? हाँ, यस मैम। सही है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि हमारे पास, अच्छा मैं ना वो W3 स्कूल से, वहां पे काफी फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग फंक्शंस, पाइथन स्ट्रिंग। यहाँ पे बेशुमार पाइथन के जो फंक्शंस हैं वो हमारे पास मेथड्स लिखे हुए हैं।
ठीक है, तो आप यहाँ से कोई भी जो मेथड है वो इस्तेमाल कर सकते हो। देखो यहाँ पे उन्होंने इतने ज्यादा दिए हुए हैं कि हमें शायद वो प्रैक्टिस करते करते ही पूरा सेशन गुजर जाए। कैपिटलाइज का, केस फोल्ड का, रिटर्न सेंटर्ड स्ट्रिंग, ठीक है, जो स्ट्रिंग का सेंटर होगा वो कन्वर्ट करके दे देगा, काउंट करके दे देगा, इनकोड करके दे देगा वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग, एंड विद रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग एंड्स विद अ स्पेशलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये एंड्स विद का फंक्शन देखते हैं। देखिएगा कि लेट्स सपोज मेरे पास एंड्स विद, मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है जिसमें मैंने लिखा हुआ है माय नेम इज आयशा, और मैंने कहा क्या कहा कि एंड्स विद आयशा डॉट एंड्स विद आयशा। अगर तो मेरी स्ट्रिंग जो है वो इसी नाम से एंड हो रही है तो वो मुझे इसके बदले में क्या ला के दे देगा, इसके बदले में वो मुझे ट्रू ला के दे देगा। अगर तो मैंने झूठ बोला होगा तो वो मुझे प्रिंट नहीं करके ला के देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंड्स विद आई कोड, ठीक है, तो वो देखते हैं कि वो क्या करेगा, वो मुझे कहेगा कि नहीं आपकी जो स्ट्रिंग है वो आई कोड से एंड नहीं हो रही। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी स्ट्रिंग का एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट देख सकते हैं। मतलब काफी ज्यादा यहाँ पे फंक्शंस हैं, आप इनको अपनी मर्जी से जो चाहे वो प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ठीक है, जो मशहूर मशहूर थे, जो फेमस थे, वो हमने देख लिए हैं ऑलरेडी। मूविंग फॉरवर्ड देखते हैं कि अब क्या है इसके अंदर, हमारी बुक के अंदर। ठीक है, रिप्लेस, अच्छा रिप्लेस का भी है एक स्ट्रिंग मेथड। इसको देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कि हमारी एक स्ट्रिंग है, कहाँ गई, यही हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मैंने उसको कह दिया कि रिप्लेस, रिप्लेस, ठीक है। तो अब मेरे पास ना ये जो स्ट्रिंग है इसको स्मॉल करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे लिखते हैं समरा, ठीक है, समरा लिखा। अब मैं ये चाहती हूँ कि रिप्लेस करना है ना, रिप्लेस मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अगर किसको किसके साथ रिप्लेस कर दूं, एम को मैं एफ के साथ रिप्लेस कर दूं, तो मैंने क्या करना है, एम लिखना है, ठीक है, एम लिखना है, कोमा लगाना है, और मैंने क्या लिख देना है, एफ लिख देना है। देखते हैं कि काम करता है या नहीं करता। टाइपैड आ गया, इसकी अलग से और इसकी अलग से होती है, अब देखते हैं। ठीक है, तो उसने उसको रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस का फंक्शन यूज करके हम स्ट्रिंग को चेंज भी कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग के अंदर। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है, देखिए अब मुझे क्या प्रिंट करवाना है, सफरा प्रिंट करवाना है। तो सफरा को प्रिंट करवाने के लिए मुझे एक अलग से स्ट्रिंग नहीं बनानी पड़ी, बल्कि मैंने क्या किया, रिप्लेस का मेथड यूज किया, और मैंने कहा कि जो एम है ना उसकी जगह पे मुझे एफ डाल दो, तो उसने मुझे वो उसकी वैल्यू को रिप्लेस करके दे दिया। क्या होता है पाइथन के अंदर कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिप्लेसेबल होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिप्लेसेबल नहीं होती। यहां से मैं ये पता चला कि स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास जो है वो म्यूटेबल है, हम उसको चेंज अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जी, मैम आपका अगर नाम जो है वो थोड़ा सा पढ़ने जी में प्रॉब्लम हो रही है। जी जी। मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इधर मल्टीपल आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल डबल एम आ जाता है, तो ये सारों को, जितने भी एम है, पूरी स्ट्रिंग को रीड करेगा और फिर उनको रिप्लेस करेगा, या सिर्फ देखते मल्टीपल हैं, देखते अच्छा हैं सर, रुक मुझे जाते हैं। काइंडली ये बताना आपका नाम, ये जाते शौकीन, ये क्या हैं? नेम है आपका? सॉरी, ये कंप्यूटर का नेम है, तौसीफ नाम है मेरा। एक्चुअली वो पहले किया था, अभी कंप्यूटर पे मैंने। सॉरी फॉर दैट, इनको ठीक कर लें प्लीज। जी जी, श्योर। ठीक है, तो उसने ऐसा ही किया है, जो उसने क्या नाम ले रहे हैं इस चीज का, डबल एम था तो उसने दोनों एम की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, एफ रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं, एक थोड़ा सा लंबा काम करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द पाइथन सेशन एंड वी आर डूइंग वी आर कोडिंग ऑन द गूगल कोलैब, कोलैब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा आया है, एस, कोलैब। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि एस को रिप्लेस कर दो, एस स्मॉल एस को रिप्लेस कर दो मेरा, किसके साथ रिप्लेस करवाएंगे,
वाई के साथ रिप्लेस करवा लेते हैं, देखते हैं कि वो क्या करता है। उसने सारे के सारे एस को पकड़ के वाई के अंदर कन्वर्ट करके मुझे दे दिया। तो पाइथन इस चीज को देख रहा है कि साहब सब कोई रिप्लेस कर दो, रोला डालने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं कहूं कि अगर मैंने पूरा का पूरा वर्ड ही रिप्लेस करवाना, मैं कहती हूँ कि पाइथन की जगह पे मुझे लिख दो वेब, तो क्या करेगा, देखते हैं क्या करेगा। तो पाइथन सेशन वी आर कोडिंग द पाइथन पाइ एरर भी नहीं दिया। दिस इज द पाइथन सेशन वी आर कोडिंग इन द गूगल कोलैब। अच्छा, कंट्रोल सी बैकस्पेस कंट्रोल वी अगेन पाइथन। ठीक है, उसने इस कोड को मेरे ख्याल से रीड ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, करना तो चाहिए। यूटिलाइज स्ट्रिंग, एनीवेज शायद वो इस चीज को अंडरस्टैंड मैं नहीं कर रहा। रिप्लेस अगर हमने किसके कुछ, मैं रिप्लेस किसके साथ करना है? मैं कह रही हूँ ना कि पाइथन को रिप्लेस कर दो वेब के साथ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, कोई एरर नहीं दिया और ना ही उसको उस कमांड को मैम एग्जीक्यूट किया। हम्म। मुझे नहीं लग रहा मैम ये आपने लिखा ठीक है, मुझे भी सिंटैक्स नहीं समझ आया, लेकिन ये ठीक नहीं लिखा आपने। रिप्लेस के अंदर वो चीज सेपरेट आनी थी कि इसके साथ रिप्लेस करो इसको। ये तो मतलब एक ही वो इन्वर्टेड कॉमास में आ रहे हैं ना, तो इसमें तो कोई लॉजिक बनता नहीं है, मतलब किसको नहीं किसके नहीं, साथ पहले करना है। एक कॉमा पहले से हम ये कह रहे थे ना, लेट्स सपोज, रुके, पहले मैं ये कह रही थी कि मुझे एस को रिप्लेस करके दे दो इसके साथ, टी के साथ, लेट्स सपोज। ठीक है, तो उसने मुझे जी। एस को रिप्लेस करके दे दिया टी के साथ। उसने यहाँ पे एस था उसको टी कर दिया, यहाँ पे एस था उसको टी कर दिया, जहां जहां पे एस था उसको टी कर दिया। लेकिन अब मैं पूरा का पूरा वर्ड लिख रही हूँ। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि पाइथन को दो रिप्लेस कर दो 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 वर्ड कर लें मैम। वेब के साथ। ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है। अब देखते हैं। हो रहा है, हो रहा है। शायद हमने तब कोई मिस्टेक की थी, मतलब एक दफा ना हो तो दूसरी दफा तो हो ही जाता है। नो मैम, इस ठीक है। कोलैब में ना थोड़ा बहुत होता है वो, अगर उस पे करें हम्म, कंप्यूटर के ऊपर तो वो एक्यूरेट वो करता है। एग्जैक्टली, मतलब कि रीड कर रहा होता है वो, बस वो थोड़ा बहुत उसका कंपाइलेशन में कोई डिले आ जाता है या रन टाइम में। चलें, एनीवेज हम काम जो कर रहे हैं वो हमारा काम हो गया है, बस ठीक है। आई होप कि आप मैम लोगों को समझ पहले इसकी आई होगी। जी जी। मैम पहले आपने जो आयशा में पाइथन लिखा था ना उसका पी कैप्स लॉक में था, लेकिन जब आपने चेंज करने के लिए लिखा था ना तो वो स्मॉल पी था, इसलिए शायद वो चेंज नहीं हो रहा था। एग्जैक्टली, यही यही प्रॉब्लम हुई होगी। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच मैम फॉर एडिंग। ओके, चलें जी, अब आगे देखते हैं कि क्या करना है हमने आगे। यहाँ से ही देखेंगे। पाइथन स्ट्रिंग्स देख ली, स्लाइसिंग भी देख ली, मॉडिफाई स्ट्रिंग भी देख लिया है कि मॉडिफाई किस तरह से करना है। अगेन देख लेते हैं। ठीक है, ये अपर यूज कर लिया, लोअर यूज कर लिया, फिर उसके बाद स्ट्रिप यूज कर लिया। स्ट्रिप, स्ट्रिप मैम मेथड, मैं कहता हूँ स्ट्रिप स्ट्रिंग को मेथड। छोड़ ना दें। हाँ, बस आज का दिन देखते हैं थोड़ी बहुत चीजें, बाकी ठीक है। आप देखेंगे कि हम ये स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर से अगर हमारे पास होंगी वाइट स्पेसेस, removes any white spaces from the beginning। ठीक है, जो स्ट्रिप मेथड है वो बहुत कोई इतना खास मेथड तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो स्टार्टिंग में जो भी चीजें हैं, स्टार्टिंग में जो भी अगर व्हाइट स्पेसेस हमने छोड़ी हुई हैं, तो वो व्हाइट स्पेसेस को रिमूव करके हमें जो है वो हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग ला के दे रहा है। कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने दो तीन जो व्हाइट स्पेसेस ऐड तो की हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे कंपाइलर के अंदर कोई भी व्हाइट स्पेस नहीं है। इसको हम वहां पे भी देख लेते हैं अपने गूगल को लैब में। गूगल लैब में भी उसको देखा जाए अगर, तो किस तरह से देखेंगे।
देखते हैं कि कंट्रोल वी किया, स्ट्रिप किया, यहाँ पे मैंने वाइट स्पेसेस जो है वो ऐड की हैं, लेकिन जहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगी उसके अंदर कोई भी वाइट स्पेसेस स्टार्टिंग में नहीं होंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कोई भी वाइट स्पेसेस नहीं है, बाकी जितनी मैंने यहाँ पे डाली है और जितनी मैंने यहाँ पे ऐड की वो सारी की सारी वहां पे मौजूद है। एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिप्लेस देख लिया, स्प्लिट देख लिया, और इस तरह से हमारे पास और भी बेशुमार मेथड है। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन जो होती है, किसको पता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होती है? मैम इस पे तो नहीं यूज किया, एक्सेल पे यूज किया है कि वो दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देता है फॉर सेम ही एग्जाम्पल कोई चीज भी है, डिजिट। जी। चीज वही होती है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, ठीक ठीक। कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का मतलब ये है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, लेट्स सपोज आयशा, और दूसरी जो स्ट्रिंग है मेरे पास है बी, जो है वो स्ट्रिंग मेरे पास क्या है, आरिफ है। आरिफ, तो मैं क्या करवा रही हूँ, प्रिंट करवा रही हूँ, प्रिंट कर दो ए प्लस बी करके। ठीक है, तो मैंने दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाना है, तो उसने मुझे दो स्ट्रिंग्स को प्रिंट करके लाके दे दिया ए प्लस बी करके, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, के स्ट्रिंग को आपस में मिलाना। ठीक है, देखते हैं यहाँ से उन्होंने क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन तो कह रहे हैं कि टू कॉन्कैटिनेट, टू कंबाइन टू स्ट्रिंग्स वी यूज द प्लस ऑपरेटर। ठीक है, हम प्लस ऑपरेटर को यूज करेंगे, प्लस ऑपरेटर को यूज किया तो हमारे पास उसने दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करके लाके दे दिया। अब आप चाहते हो कि जो मेरी जो स्ट्रिंग है ना, क्या नाम लेते हैं इस चीज का, जो स्ट्रिंग कहाँ चली जाती है स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है, अब ये देखिए इसके अंदर स्पेस नहीं है। ठीक है, इसके अंदर स्पेस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करेंगे, क्या था इसका सिंटैक्स, प्लस, ठीक है, दो प्लस लगाने पड़ेंगे, प्लस करना है उसको, और फिर मैं कहती हूँ कि थोड़ी सी व्हाइट स्पेस आएगी उसके अंदर। ठीक है, फिर प्लस करो और अब करो, अब देखिएगा कि उसके अंदर क्या होगा, उसने उसके अंदर व्हाइट स्पेस को ऐड कर दिया। मतलब कि आपके पास दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना है तो वो प्लस का आप यूज करोगे, प्लस यूज करोगे सिंबल उसको कॉन्कैटिनेट करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैंने उनके दरमियान में व्हाइट स्पेस ऐड करनी है, तो व्हाइट स्पेस को ऐड करने के लिए आपको डबल कोटेशन के अंदर एक व्हाइट स्पेस ऐड करनी पड़ेगी, और फिर आपके पास जो आपकी स्ट्रिंग है वो दो लेटर्स के तौर पे आपके सामने आ जाएगी। अगर मैंने ऐसे किया तो फिर भी वो वही चीज दे रहा है, लेकिन अगर मुझे व्हाइट स्पेस डालनी है तो फिर उसके लिए मुझे ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। ये इस तरह से कॉन्कैटिनेशन होगी, और कॉन्कैटिनेशन को अच्छे तरीके से भी हमने यूज करके देख लिया। फॉर्मेट किस तरह से करते हैं स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ठीक है, वो हमने एफ स्ट्रिंग करके एफ स्ट्रिंग का यूज किया हुआ है। एफ स्ट्रिंग का है कि ये है मेरे पास, देखिएगा जरा, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई ए के नाम से, और उसमें मैंने लिखा एज के नाम से स्ट्रिंग बनाई, और उसमें मैंने लिखा एज इज इक्वल टू 24, नहीं, एज इज इक्वल टू 24। ठीक है, और फिर मैंने क्या लिखा, बी जो है वो नेम इज इक्वल टू लिखा आयशा। ठीक है, अब मैं क्या कहती हूँ कि मैंने अपनी स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना है। इस स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कहती हूँ कि प्रिंट करो, और उसके अंदर मैंने एफ स्ट्रिंग को यूज किया, और मैंने कहा कि माय नेम इज नेम एंड आई एम एज ईयर ओल्ड। ठीक है, तो देखिएगा मेरे पास क्या आता है, मेरे पास उसने मुझे अच्छे तरीके से अपनी स्ट्रिंग को मैंने फॉर्मेट करवा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम एफ स्ट्रिंग को यूज करके अपनी स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं। एफ स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट होती है, अच्छे वाले प्रोग्रामर्स एफ स्ट्रिंग को यूज करते हैं, मतलब एफ स्ट्रिंग शुरू में एफ लिखा और उसके आगे जो जो आपको चाहिए वो आपने इस तरह से
कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। इनको देखते हैं कि इनको कहते क्या है अच्छे तरीके से। तो मैंने क्या लिखा था, एज मैंने ये लिखी थी और नेम में मैंने ये वाली चीज प्रिंट करवा दी थी। अब मैंने इसको फॉर्मेट करना है, तो मैंने लिखा माई नेम इज नेम। अब जो नेम के अंदर जो भी चीज होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। एंड आई एम एज ईयर्स ओल्ड, अब एज के अंदर जो भी चीज होगी वो यहाँ पे स्टोर होके मेरे पास ये वाली स्ट्रिंग जो होगी वो इनपुट के तौर पे, आउटपुट के तौर पे आ जाएगी। ठीक है, एनीवेज अब देखिएगा कि हमारे पास था एफ स्ट्रिंग का यूज, वी कैन कंबाइन स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड। एफ स्ट्रिंग की डिस्क्रिप्शन देखते हैं थोड़ी सी। वो कहते हैं कि एफ स्ट्रिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पाइथन 3.6। 3.6 से पहले के जो वर्जन थे वहां पे एफ स्ट्रिंग को हम यूज नहीं कर सकते थे, मतलब जहां जब से 3.6 वर्जन आया है तब से यूज कर सकते हैं, और ये फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, एफ लिखना है और फिर स्ट्रिंग लिटरल्स, मतलब कि ये वाले जो डबल कोट्स होते हैं ना, इनको स्ट्रिंग लिटरल्स बोलते हैं। स्ट्रिंग लिटरल्स लगाने हैं और ऐड करली ब्रैकेट एज दिस एज प्लेस होल्डर। ठीक है, ये जो है मेरी प्लेस होल्डर के तौर पे काम करेंगे। मतलब कि जो भी मैंने यहाँ पे वैल्यू ऐड करवानी है ना, वो मुझे उसका प्लेस होल्डर लिखना पड़ेगा। मतलब कि जो मैंने इसके अंदर वैल्यू, एज के अंदर मैंने जो वैल्यू स्टोर करवाई है उसको प्रिंट करवाने के लिए मुझे उसका प्लेस होल्डर लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने प्लेस होल्डर की वैल्यू लिखी और मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है वो प्रिंट होके आ रही है। प्लेस होल्डर करली ब्रैकेट्स द प्लेस होल्डर फॉर वेरिएबल्स एंड अदर ऑपरेटर्स। तो इस तरह से करके हम अपनी जो स्ट्रिंग है उसको इस्तेमाल कर लिया एफ स्ट्रिंग को। आई होप आपके समझ आ गई होगी। बाकी आप लोग इसको छोटे छोटे एग्जांपल्स किया करें, यहाँ पे आपके पास लाइव ट्यूटोरियल्स भी मिल जाते हैं, उनको यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2-4 एग्जांपल्स और दी हुई हैं, आप उनको देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास पाइथन एस्केप करैक्टर, स्ट्रिंग एस्केप करैक्टर। ठीक है, अब इस एस्केप करैक्टर का नाम आपको क्या बता रहा है, एस्केप करना। ठीक है, मतलब कि निकलना, कहीं से राह फरार इस्तेमाल करना। देखें, टू इंसर्ट कैरेक्टर्स दैट आर इलीगल इन अ स्ट्रिंग वी यूज एस्केप कैरेक्टर। An escape character is a backslash followed by the character you want to insert। अब हमारे पास जो मल्टीपल एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं यहाँ पे, लेकिन उनमें सबसे पहले जो एक चीज होती है ना, वो हम बैकस्लैश यूज करते हैं। बैकस्लैश एन, बैकस्लैश टी, बैकस्लैश बी, ठीक है, या बैकस्लैश पता नहीं क्या क्या। अब ये जो एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं, इनका मकसद होता है कि लेकिन बैकस्लैश लगा के, अगर बैकस्लैश लगा के मैंने एन लिखा है तो ये न्यू लाइन प्रिंट करेगा। अगर बैकस्लैश लगा के टी लिखा है तो ये टैब कर देगा। बैकस्लैश नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए पता नहीं क्या यूज करते हैं, आगे जाके देखते हैं। तो देखिए, हम एस्केप कैरेक्टर्स को कहीं से एस्केप करने के लिए, अगर मैंने इस लाइन से एस्केप करना है ना, तो मैं बैकस्लैश एन करूंगी तो वो न्यू लाइन में आ जाएगा। फिर अगर मैंने यहाँ पे इन दो वर्ड्स के दरमियान में स्पेस एंटर करनी है तो मैं बैकस्लैश टी यूज करूंगी, तो वो टैब का मतलब ये है कि उनके दरमियान में एक टैब आ जाएगी, उनके दरमियान में एक व्हाइट स्पेस ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, वी आर द सो कॉल्ड विकिंग्स फ्रॉम द नॉर्थ। ठीक है, अब वो ये बता रहा है कि आपके पास अगर ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है और इस स्ट्रिंग के अंदर आपने एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने की कोशिश की है। ठीक है, अब आप ये क्या कर रहे हो, आप समटाइम्स ऐसा होता है ना कि किसी वर्ड को हाईलाइट करना होता है हमने, तो हम उसको पैसेज के अंदर या किसी लाइन के अंदर डबल कोट्स में लिख देते हैं, तो वो वर्ड हमारे पास हाईलाइट होके आ जाता है, मतलब कि वो थोड़ा सा हाईलाइट लगता है जब हम अपनी राइटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे पाइथन के अंदर क्या है कि अगर आप स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग लिटरल्स यूज करेंगे तो वो एरर देगा। ठीक है, इस वजह से इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम बैकस्लैश को यूज करते हैं। बैकस्लैश में लिखा कोई भी चीज जब आपने बैकस्लैश में लिखी, लेट्स सपोज आपने वही वाली चीज को प्रिंट करवाना है, लेकिन आप कहते हो कि मैंने उसको स्ट्रिंग लिटरल्स में प्रिंट करवाना है, तो उससे पहले आपको बैकस्लैश लगाना पड़ेगा और उसको बैकस्लैश से एंड करना पड़ेगा। तो अब वो आपकी कोई चीज कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगी। जैसे कि हम इसको ट्राई करते हैं, और इसको ट्राई भी हम कहाँ पे जाके करेंगे, अपने गूगल को लैब में ही करेंगे। कॉपी किया, गूगल को लैब में गए, कोड लिखा और कोड के अंदर लाके मैंने ये वाली चीज को प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करती थी, मैंने ये वाली चीज को रिमूव कर दिया। ठीक है, मैंने इनको रिमूव कर दिया, देखते हैं कि क्या होता है। उसने मुझे एरर दे दिया,
इंसल्ट वाली बात ही है, इतनी छोटी सी चीज पे उसने हमें एरर ला के दे दिया है कि आपको इतना ही नहीं पता कि हम स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, बैकस्लैश, और यहाँ पे भी हमें ये वाला यूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कोई एरर आता है। अभी भी एरर आ रहा है क्योंकि इसको यहाँ पे नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे यूज करना था। यस, ठीक है, तो अब वो हम उसको यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपने अगर किसी, अब देखें वो बैकस्लैश उसने रीड तो नहीं, रीड तो वो कर रहा है लेकिन उसने उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया। इट मीन्स कि आपने किसी चीज के अंदर, किसी स्ट्रिंग के अंदर किसी वर्ड को डबल कोट्स में शो करवाना है, तो आपने उससे पहले और उसके लास्ट पे क्या करना है, एस्केप करैक्टर यूज करना है। एस्केप करैक्टर आपको वो आपकी स्ट्रिंग इस तरह से लाके दे देगा। ये एक पहला यूज हो गया, हमने एस्केप करैक्टर का देख लिया। अब आगे चलते हैं, तो आगे जाके देखते हैं कि और क्या हमारे पास एस्केप करैक्टर हो सकते हैं। वो कहते हैं कि एस्केप करैक्टर्स हमारे पास इस तरह के होते हैं, इतने ज्यादा एस्केप करैक्टर्स हो सकते हैं। अगर आपने सिंगल कोट में कोई चीज प्रिंट करवानी है, तो उससे पहले, सिंगल कोट में कोई चीज प्रिंट करवानी है तो उससे पहले आपको इस तरह से ये वैसे ही बैक स्लैश तो नहीं होता, ये तो फॉरवर्ड स्लैश होता है, बैक स्लैश होता है, बैक स्लैश और सिंगल कोट यूज करना पड़ेगा। बैक स्लैश न्यू लाइन में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैक स्लैश एन। अगर आपने कैरीज रिटर्न, ये क्या होता है, इसको देखते हैं, मुझे भी नहीं पता। कैरीज रिटर्न करवाना है तो आपको बैक स्लैश आर यूज करना पड़ेगा। वैसे हम इसका इतना कोई खास यूज नहीं करते, लेकिन लेट्स गिव इट अ ट्राई। अच्छा, मतलब कि हमने कोई चीज अलग अलग लाइन में प्रिंट करवानी है, तो वो भी वो यही पे, यहाँ पे यही काम कर रहा है कि हेलो जो है वो एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा और जो वर्ड है वो दूसरी लाइन में प्रिंट हो जाएगा, और आपने उसके दरमियान में क्या यूज किया, बैक स्लैश आर यूज किया। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास बैक स्लैश टी होता है, वो टैब टैब के लिए यूज करते हैं। बैक स्लैश टी टैब के लिए किस तरह से यूज करते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास यही लिखा हुआ है ना, तो मैंने उसके दरमियान में टी लिख दिया, तो वो क्या आएगा मेरे पास वो इस तरह से आ जाएगा, उसके दरम्यान में टैब आ जाएगी। इस यहाँ पे हम इसको अपनी कहानी के अंदर भी यूज कर सकते हैं कि लेट सपोज जो मेरे पास ये वाली स्ट्रिंग थी, ठीक है, मैंने इसको किया कॉपी, इसको मैं लिखती हूँ कोड में, कंट्रोल वी किया। अब मैंने यहाँ पे ना स्पेस नहीं दी, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, बैक स्लैश टी यूज किया। फिर यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दी, बैक स्लैश टी यूज किया। यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दी, बैक स्लैश टी यूज किया। तो मैं बैक स्लैश टी करती जाती हूँ, तो मेरे पास वो खुद ब खुद ही उसकी स्पेसेस जो होंगे वो ऐड होती जाएंगी। बैक स्लैश टी, यहाँ पे भी कर हम्म, लेते हैं बैक स्लैश टी। मैम इधर ठीक हम है, मैं दूसरा बस, फंक्शन यूज यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो ये एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो इधर हम रिप्लेस वाला फंक्शन यूज करके अगर एम्प्टी स्पेसेस को रिप्लेस कर दें बैक स्लैश टी के साथ, तो वो एग्जैक्टली, पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, हाँ हम कर सकते हैं, करके देख लेते हैं। ठीक है, तो वो जहां जहां पे मैंने टैब लिखा वहां पे वो एम्प्टी स्पेसेस जो है वो उसने ऐड करके दे दिए। यहाँ तक तो मैंने किया था, और उसके आगे उसने मुझे मेरा वही वाला टेक्स्ट यूज किया। ठीक है, अब आप क्या कह रहे हैं, बताइएगा दोबारा से। जी मैं कह रहा हूँ जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उनको हम डिफाइन करें और फिर एम्प्टी स्पेसेस को हम रीफिल कर दें, या जो भी है मतलब ये बैक स्लैश टी के साथ, जिस तरह रिप्लेस वाला हमने फंक्शन ही यूज किया था मैम, मैं एक उसको मिनट हम मैं रिकॉल करके करके देखते तो हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि बजाय। प्रिंट करो, और प्रिंट में ना, प्रिंट में मैंने क्या करना है, अ, आयशा पहले वो कॉल करेंगे आप। ठीक है, आयशा कॉल किया और उसके अंदर मैंने आयशा डॉट रिप्लेस किया, और जी रिप्लेस के अंदर मैंने क्या किया, जो मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग्स हैं उनको एग्जैक्टली। मैंने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, बैक स्लैश टी के साथ। ठीक है। ठीक है, ये जी मेरे इनको ख्याल भी से तो डिफाइन ये नहीं वो, होगा। नहीं वो उसमें कॉमर्स, इंवर्टेड कॉमर्स में। चलें जी, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, वो काम कर रहा है। जी ठीक एग्जैक्टली, हो। अमेजिंग अमेजिंग जी, हमें काम करना आ गया।
ठीक है। तो जहां जहां पे हमने हमारी एम्प्टी स्पेसेस थी उसने उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, उसने उसको टैब दे दी। ठीक है, टैब के तौर पे उसको यूज कर लिया। बिल्कुल रिप्लेस का फंक्शन यूज करके हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें यही पता चला। हम जैसे मर्जी खेलते रहें तो हमें मजा आता रहेगा। फिर हम बैकस्लैश यूज कर सकते हैं, ये पता नहीं क्यों यूज कर सकते हैं, और ये भी पता नहीं। ये आप लोग, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हुआ तो आप लोग इसको मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर स्ट्रिंग मेथड्स हमने देख लिए थे, और फिर स्ट्रिंग की एक्सरसाइज थी हमारे पास। तो जो स्ट्रिंग की एक्सरसाइज है, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग का जब सेशन में आए तो ये स्ट्रिंग की 2-4 एक्सरसाइज करके आइएगा और इनकी प्रैक्टिस करके आइएगा, जिसमें हमने देखा स्ट्रिंग्स, स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग, मॉडिफाई स्ट्रिंग, कॉनकैटिनेट और फॉर्मेटिंग ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी इसके एग्जांपल्स मिल जाएंगे, या फिर आप अपनी मर्जी से भी कोई एग्जांपल करके आ सकते हैं। विद दैट सेड, हमारे पास 3-4 मिनट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन हाइपर मैम गुरु अगर से रेलिवेंट? हम्म। सॉरी, मैंने 2-3 क्लासें मिस की हैं, तो हमें ये किधर से भी अवेलेबल हो जाएंगी, कोई प्लेटफॉर्म पे चैनल जिधर में अपलोड होगी? जी जी सर, चैनल में इसकी ना रिकॉर्डिंग की जो लिस्ट है वो पिन है, आपको वहां से रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। और मेरा ख्याल है अगर आपको ये क्लास समझ आ गई, आपको जरूरत नहीं है लेने की, मुझे तो लग रहा है।